करने की अनुमति देंगे आदरणीय अजय बिश्नोई जी। सम्मानीय श्री नित्य निरंजन खम्परिया जी, जबलपुर नगर निगम से माननीय रिंकू बिज्जी कृपया मंच पर आए। माँ सरस्वती के चरणों में। सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जात मादितिर्जने त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हेलो। आयोजना गुंजन कला सदन, पाथे संस्था, सुप्रभातम एवं पीएमजी के संयुक्त तत्वावधान में और सबसे पहले इन समस्त संस्थाओं की ओर से आदरणीय श्री नरेंद्र जैन और सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, विजय जायसवाल जी से निवेदन है कि वो आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी का पुष्प गुच्छ समर्पित कर सम्मान करें। ये प्रतीक सम्मान सम्मानीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी की उस रचनात्मकता के लिए जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष शक्तिमय, भावमय, साधनामय, सहजता, सरलता, समर्पणशीलता और सत्यता के साथ समाज के सम्मुख अभिव्यक्त किया। एक व्यक्तित्व जिनकी जीवन साधना का अभिनंदन, अभिवादन। और इसी क्रम में इस मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी को कि वो आज के इस आयोजन की पीठिका पर अपनी भाव अभिव्यक्ति समर्पित करेंगे। आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव। सबसे पहले आज हम जिनका 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर आनंद तिवारी जी को और आदरणीय भाभी जी ममता जी को सादर प्रणाम करता हूं। एक बड़े भाई हमारे और बैठे हुए हैं, माननीय अजय बिश्नोई जी और अलका बिश्नोई जी। भाभी जी अस्वस्थता के बाद भी यहाँ बीच में आई, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आदरणीय खम्परिया जी, अजय अग्रवाल जी, डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, राजीव अग्रवाल जी, प्रकाश दुबे जी और सारे लोग यहाँ हाल में जो हैं, रमेश राय जी। डॉक्टर आनंद तिवारी से मैं समझता हूँ कि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो उनकी कार्यशैली से और दक्षता से सभी लोग परिचित हैं। आनंद तिवारी जी को समाज में मूव होते हुए लगभग 60 वर्ष हो गए और इन 60 वर्षों में जो उनकी जीवन यात्रा है, डॉक्टर आनंद तिवारी जी का स्वयं का कहना है, उनसे चर्चा हो रही थी मेरी कि क्या किया, कैसा किया, कुछ लिखने के बारे में। तो डॉक्टर साहब बोले, प्रतुल भाई क्या भूलूं, क्या याद करूं, इतना लंबा जीवन, हजारों लोगों, लाखों लोगों को चिकित्सा प्रदान करी, उनकी नब्ज देखी, बहुत मधुर भाषी
हर एक को मदद करने वाले, संवेदनशील, जरा से में दया भाव इनके मन में पैदा हो जाता है। मैं तो देखता हूँ कि डॉक्टर आनंद तिवारी जो हैं, नेशनल हॉस्पिटल में डायरेक्टर्स चैम्बर्स में बैठे और सिर्फ कंसेशन देते रहते लोगों को, 15%, 20%, 25%, 30% तो दस्तखत करते रहते। मतलब दिन भर माफ़ी का क्रम चलता है इनका। जब डिस्पेंसरी थी इनकी छोटे फहारे में, वहाँ पर भी यही था, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, और बिल्कुल नहीं है कुछ तो दवा भी ले जाओ साथ में। तो इस तरह का जीवन डॉक्टर आनंद तिवारी जी का है और मित्रों की संख्या अपार है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जानते। अगर डॉक्टर साहब का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जो हो गया था मैट्रिक करने के बाद, वो यदि जबलपुर कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया होता तो आज इंजीनियर डॉक्टर तिवारी बैठे होते, डॉक्टर आनंद तिवारी नहीं। तो अच्छा हुआ, प्रयास करने के बाद वो जबलपुर कॉलेज में इंतज़ार नहीं कर सके, वादा कर दिया गया था, और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के बाद फिर एक चिकित्सक के रूप में सामने आए। और आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब का जितने भी प्रमुख अस्पताल हैं और जो भी महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं जाने माने देश के, वो सब डॉक्टर आनंद तिवारी को जानते हैं। बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक डॉक्टर साहब ने शासकीय चिकित्सक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। पहली नियुक्ति सिवनी के पास बावड़ियर भाऊ गांव में आपकी हुई। वहाँ एक ऊर्जावान नवयुवक के रूप में आप पहुँचे। ऊर्जावान अभी भी है, अभी यहाँ पे घोड़े वाला फोटो बीच बीच में निकला हुआ। तो जो ऊर्जा उस समय थी डॉक्टर साहब में, वही ऊर्जा आज भी है। जब वहाँ पहुँचे उस गांव में, तो पांडव वंशी कुछ लोगों की वहाँ पर बाहुल्य था और उनमें विशेष अनुवांशिक रोग थे, जिसके कारण वो पूरी आबादी बड़ी परेशान रहती थी। डॉक्टर साहब ने उसको चिन्हित किया, उन्हें संदेश दिया, समझाया, और इस तरह से 2-3 वर्षों में उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराए। पहले चलता था एक काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना में डॉक्टर साहब ने उस गांव में स्कूल बनवाया, 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, स्टेडियम बनाया। ये इतनी तेज गति से ये काम हुआ, स्कूल, स्टेडियम और सड़क का, कि डॉक्टर आनंद तिवारी जी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अब देखिए, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है डॉक्टर साहब का, और जैसे ये खबर गांव में फैलती है कि डॉक्टर आनंद तिवारी जी को स्थानांतरित कर दिया गया है, वो जा रहे हैं, झुंड के झुंड चले आ रहे, डॉक्टर साहब आप मत जाओ, डॉक्टर साहब आप मत जाओ। समझा रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई दूसरा आएगा, वो भी हमारे जैसा है, चिकित्सा करेगा, आपकी देखरेख करेगा। और वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर साहब को रेलगाड़ी से बैठ के वो वापस लौटना था। अब उस गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग डॉक्टर आनंद तिवारी को विदा करने के लिए पहुंच जाते हैं प्लेटफार्म में, जहां इक्का दुक्का लोग कभी चढ़ते उतरते थे, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं उपहार लिए। एक बड़ा भावुक दृश्य बनता है, मैंने देखा है। एक बूढ़ी अम्मा जो डॉक्टर साहब से बड़ा स्नेह करने लगी थी, वो कपड़े की छोटी सी पोटली में एक छोटी सी गुड़ की डली लेके आई डॉक्टर साहब के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे हृदय में डॉक्टर आनंद तिवारी जी ने लोगों के मन बनाया था, और वो क्रम आज भी जारी है।
डॉक्टर आनंद तिवारी जी से कोई नाराज नहीं है। किसी को इनकार करना इनके बस में नहीं है, किसी से इनकार नहीं करते, सबसे हाँ कर देते, कुछ भी हो। ऐसे डॉक्टर आनंद तिवारी जी का जो मुझ पर आशीर्वाद है, मैं उसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। डॉक्टर आनंद तिवारी जी आज भी उतनी ही ऊर्जा के साथ कार्य में लगे हुए हैं। ट्रांसफ़र होकर कटनी यहाँ वहाँ होते हुए विक्टोरिया अस्पताल, गोरखपुर डिस्पेंसरी, सिटी कोतवाली डिस्पेंसरी में आपने सेवाएं दी। सिटी कोतवाली डिस्पेंसरी में रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा ही वहाँ सेवाएं दी। मिलोनीगंज में एक प्राइवेट दवाखाना इनका उन्होंने शुरू किया। और देखिए कि तमाम क्षेत्रवासी जो हैं उनके साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाले जो किन्नर थे, आनंद तिवारी जी के भक्त हो गए। सारा किन्नर समाज वहाँ से लेके गलगला से, गुरंदी से, यहाँ वहाँ से सारा का सारा इलाज करने डॉक्टर साहब के पास आता, आशीर्वाद देता डॉक्टर साहब को भरपूर। गुंजन कला सदन से जुड़कर डॉक्टर आनंद तिवारी जी ने ओंकार श्रीवास्तव जी के समय में ऐसे जो ऊर्जा और गति प्रदान की। राजेंद्र साहू जी उस समय अध्यक्ष थे, माननीय अजय बिश्नोई जी हैं। गुंजन कला सदन उसी मोहल्ले में जन्म लिया गुंजन कला सदन ने, जहाँ अजय बिश्नोई जी रहे। अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ सर्वाधिक चर्चित, जो पूरे देश में चर्चित हुआ, रसरंग महोत्सव, जो पहले रसरंग बारात के रूप में था। रवि गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके घर के सामने से रसरंग बारात निकला करती थी। घोड़े, बग्घे, रीछ, गधे, रिक्शे, और ये कल्पना की गई थी होली को विकृत होते देखकर। होली का स्वरूप इतना विकृत हो गया था कि भाई सुरेश सराफ जी भी यहाँ बैठे हैं, बड़ा मुश्किल था सराफा से निकलना 4-5 दिन। कौन रंग डाल दे, कौन पानी डाल दे, कौन गुट, कौन सा झुंड पकड़ के कीचड़ से लपेट दे। बदला लेने का त्योहार हो गया था होली। अब इसके स्वरूप को सुधारने के लिए, पुनः सांस्कृतिक स्वरूप देने के लिए होली का डॉक्टर आनंद तिवारी, राजेंद्र साहू, भाई रवि गुप्ता, अजय बिश्नोई, इन तमाम लोगों ने तैयारी करी और एक जुलूस शुरू किया। उस जुलूस में बग्घी पे, रिक्शे पे, बैलगाड़ी पे, ट्रैक्टर टाली पे ढेरों लोग। साल 2 साल में उसका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि उसको जो कवरेज मिला मीडिया का, तो सारे हिंदुस्तान में एक अनोखी बारात के रूप में चर्चित हुई। वो महिलाएं घोड़े पर सवार होकर निकली। कुल मिला के जो वहाँ हुल्लड़ करते थे उस क्षेत्र में, उस सड़क के आसपास, मिलोनीगंज से मोटर स्टैंड तक, वो रात में ही थक के चूर हो गए और सुबह देर तक सोने, 11-12 बजे सो के उठ रहे, और वो सारे के सारे जुलूस में सम्मिलित हो गए। और इस तरह से अब आज देखिए होली का स्वरूप जो है, वो सारे के सारे लोग होली में निर्भय होकर निकलते हैं। ऐसी डॉक्टर आनंद तिवारी के बारे में मैं कितना बोलूं, बहुत बोल सकता हूं। उनकी निकटता मुझे प्राप्त है, उनका विश्वास प्राप्त है, उनके बारे में बहुत जानकारियां हैं, लेकिन और भी हमारे पास कार्यक्रम है, सीमित समय है। मैं पुनः डॉक्टर आनंद तिवारी जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ और माननीय श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं काव्य प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई ने, उस आयोजन समिति ने मुझे इतना बोलने का अवसर दिया। ये अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रतुल श्रीवास्तव जी की एक शब्द
और शब्द के माध्यम से 75 वर्ष की रचनात्मक, सृजनात्मक, भावनात्मक, आत्मीय यात्रा का एक चित्र प्रस्तुत करने की विलक्षण कला इनकी वाणी के माध्यम से हम सब तक पहुंची। वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन परिवार की ओर से ही सम्मानीय श्रीमती शकुंतला मिश्रा काव्य अभिव्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी के लिए समर्पित कर रही हैं और इसके बाद पुत्र वधू द्वय यानी कि सम्मानीय डॉक्टर प्रियंका और सम्मानीय डॉक्टर गार्गी जी मंच पर सादर आमंत्रित। नमस्कार। मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका या विदुषी तो हूँ नहीं। अपने बच्चों को बचपन में लोकमान्य तिलक की जयंती, तुलसी जयंती और इन सब में छोटी कविता लिखी थी। उसी को मेरी बिटिया ने बोला मम्मी पापा जी के लिए लिखो। डॉक्टर साहब सौभाग्य से मेरी समधी जी हैं, मेरी दोनों बिटियाँ हैं उनके घर में, तो मैंने अपने सरल छोटे से उसमें कुछ भाव प्रकट किए हैं। उनकी शब्दों को उसमें न जाके मेरे भाव को सुनिएगा प्लीज। देती हूँ आज बधाई मैं, समधी जी स्वीकार करो। माननीय डॉक्टर साहब मेरी अर्जी स्वीकार करो। शतवर्ष मनाओ समधी जी, शतवर्ष मनाओ समधी जी। ईश्वर से विनती करती हूँ, ममता में आनंद करो, बस यही कामना करती हूँ। पूज्य पिता और रेवा माँ का कितना सुंदर संयोग मिला, घर में ऐसा हीरा चमका, जीवन भर का आनंद मिला। आत्मविभोर हो गए दोनों, प्रभु ने ऐसा उपहार दिया। दोनों खुशियों से झूम उठे, प्रभु ने ऐसा उपहार दिया। माता और पिता दोनों लालन पालन में व्यस्त हुए, बाल सुलभ क्रीड़ाओं से दोनों के नैना मस्त हुए। शिक्षा दीक्षा पूरी करके फिर डॉक्टर बन कर के आए। शिक्षा दीक्षा पूरी करके फिर डॉक्टर बन कर के आए। माता पिता के चरणों में डिग्री रख कर के हर्ष आए। अपने प्रियजन की मर्यादा का भली भांति निर्वहन किया। शीश झुकाकर आज्ञा मानी, कभी विखंडन नहीं किया। पितुश्री जितने ओजस्वी थे, पितुश्री जितने ओजस्वी थे, सर जी उतने ही मृदुभाषी। ऐसा सत्पुत्र नहीं देखा जो पितु आज्ञा का अभिलाषी। जीवन पथ पर आगे बढ़कर मानव सेवा का कार्य किया। जीवन पथ पर आगे बढ़कर मानव सेवा का कार्य किया। हर जीवन को बहुमूल्य समझ तत्परता से संघर्ष किया। धनवान और अति दीनों में, धनवान और अति दीनों में समभाव हमेशा रखते थे। उपचार किया सच्चे मन से, अति दया भाव भी रखते थे। मित्रजनों की आज्ञा से गृहस्थाश्रम का शुभ दिन आया। ममता में आनंद हुए, आनंद मगन हो गई आशा। बने जमाई प्यासी जी के, बने जमाई प्यासी जी के, इतना सुंदर परिवार मिला। दी आशा और शर्मा जी का अंतरंग उपहार मिला। संस्कारी जितने सरजी हैं, संस्कारी जितने सरजी हैं, ममता जी उनसे भी आगे। आदर्श संगिनी बन करके पीहर के सब वैभव त्यागे। दोनों के प्रेम सरोवर में दो पुष्प खिले, दो कमल खिले। हिमांशु और सुधांशु हैं, दोनों हीरों के हार मिले। श्रवण पुत्र जैसा बन करके बहुत पुण्य का काम किया। श्रवण पुत्र जैसा बन करके बहुत पुण्य का काम किया। पूज्य ने अपनी बहनों से प्रेम दिया, सम्मान किया। पूज्य किरण और रज्जो दीदी, शशि और किशु बहना, अंतर मन से देती आशीष। मेरे प्रिय भैया खुश रहें।
अंतर मन से देती आशीष, मेरे प्रिय भैया खुश रहना। मेरे प्रिय दोनों बिटियों को, मेरी प्रिय दोनों बिटियों को सर बड़े जतन से रखते हैं, पापा की कमी नहीं खलती, खुद पापा बनकर रहते हैं। दशक 7 और 5 बरस, शुभ 7 जुलाई आई है, शतक मनाएंगे सर जी, प्रभु जी से यही दुहाई है। ये भाव थे पारिवारिक अभिव्यक्ति के सम्मानीय श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी के। और अब अगला प्रस्तुतिकरण इस मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय डॉक्टर प्रियंका तिवारी। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, 6 जुलाई को सम्मानीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर लगभग 1500 मरीजों ने निःशुल्क रक्त परीक्षण का आनंद लिया और रक्त परीक्षण के माध्यम से विविध रोगों की जानकारी प्राप्त की। लगभग 3 लाख से अधिक के व्यय का ये आयोजन डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर आनंद तिवारी के परिवार के द्वारा निःशुल्क संयोजित किया गया। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस मानवीय सेवा के अप्रतिम कार्य के लिए। और उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय डॉक्टर प्रियंका तिवारी जी को। नमस्कार आप सभी को। माता पिता की महिमा, उनके त्याग, उनके समर्पण को शब्दों में बांधना जैसे सागर को सीमा में बांधना, ये तो कोई कर नहीं सकता। फिर भी मुझे लगता है हर किसी के मन में अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम शब्दों में पिरो नहीं सकते, जिन्हें हम भावार्थ के साथ व्यक्त कर नहीं सकते। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो मम्मी ने ही बता दी, थोड़ा सा मैंने केवल पिता के लिए लिखा है, वो सुनिएगा। रेवा रानी के आत्मज हैं। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो उसे जननी कहा जाता है, और पिता की आत्मा से बच्चा पैदा होता है तो उसको आत्मज कहा जाता है। पुत्र को आत्मज और पुत्री को आत्मजा। रेवा रानी के आत्मज हैं और नर्मदा प्रसाद के हैं बालक। सनातन ओजस्वी तेज ओज है जिनके स्वामी है पालक। मृदुभाषी सरल सहज मन से जैसे सुवासित पुष्प का मकरंद है। मन्नत से मिलता सुत ऐसा नाम जिसका आनंद है। होगा किसका ऐसा भाग्य उदित, किस्मत का पलड़ा भारी है। अजय की गोद में जन्मी हम, पूंजी घर में किलकारी है। सर्वस्व समर्पण कर कन्या पाली, यह किसी के कुल की हम पर उधारी है। करबद्ध विनय से सौंप दिया, बोले अजय आनंद अब आपकी बारी है। एक पिता थे जिनने जन्म दिया, दूजे ने जीना सिखलाया। हम तो अज्ञान से भरे हुए, स्नेह से शीश को सहलाया। भटको मत, मैं हूँ साथ खड़ा, वह साहस संबल दिखलाया। वधु पुत्री पर संशय मत करना, संसार को घुटनों पर लाया। रक्त बीज वह अंश जनक का, जननी के गर्भ में जाता है। प्रारब्धों का आशिष्य सजग हो, तब इंसान रूप को पाता है। जिसके शाश्वत कर्मों का प्रतिफल ही पुत्र का भाग्य बनाता है, ऐसे आत्मज को जनने वाला वही पिता कहलाता है। वय के प्रथम चरण में ही जब शिशु अबोध कहलाता है, निस्वार्थ प्रेम का सागर तो वह अप्रदर्शित भाव से पाता है। चक्षु में अश्रु छिपे सदा जब बालक ठोकर खाता है, इस अनंत प्रेम का अनंत रहस्य वो ही पिता कहलाता है। जीवन के कठिन पड़ावों पर जब दायित्व भार हो जाते हैं, वैभवहीन सामर्थ्य अशक्त पर बालक हट करके पा जाते हैं। अथक अनंत श्रम कर करके जो घर दर का स्तंभ बनाता है, जो रग में बहता पसीना है, वही पिता कहलाता है। संस्कार को साक्ष्य माना, अनहोनी की अलख मिटाता है। शिशु आयु के हर स्तर पर यौवन को सुगम बनाता है। अपरिपक्व
अबोध नादानी को सुदृढ़ चरित्र का कवच चढ़ाता है, जिसके आदर्शों का उन्माद चरम वही पिता कहलाता है। अनजान डगर है जीवन पथ की, निर्णय धूमिल हो जाते हैं। समय के कुटिल षड्यंत्रों से प्रयत्नों के पर्वत ढह जाते हैं। शांत भाव से हाथों को थामे जो संयोग प्रबल बन जाता है, अक्षम्य अपराध को क्षमा करने वाला वही पिता कहलाता है। ऐश्वर्य व ज्ञान के अभिमान से मति पर पर्दा पड़ जाता है। अर्जित की हुई उपलब्धि पर सुत यत्नों से इठलाता है। जिसके जीवन श्रम का मूल्य नहीं, अनायास अपशब्द कह जाता है। झूठा दर्प खंड खंड करके जो तुम्हारे अभिमान का ज्ञान कराता है, वही पिता कहलाता है। माँ की ममता से ओतप्रोत जिसने हमको पुत्री माना, अपना सर्वस्व लुटाया हम पर, हमने मायका ससुराल नहीं जाना। ऐसी माँ की छवि दुर्लभ है, ये मेरी ममता मम्मी के लिए है। ऐसी माँ की छवि दुर्लभ है, प्रारब्धों का ताना बाना, हर जन्म में ऐसी कृपा करना कि भाग्य में हो घर ऐसा पाना। अधरों पर अब शब्द कहाँ, मैं आनंद के मद में भरी हुई, भावों की मन में हलचल है, कंपित है वाणी डरी हुई। साथ हमारा अमर रहे, उम्र तो बस एक धोखा है। परिवार हमारा चिरनंत सदा, सोचो ऐसा किसने रोका है। ईश्वर से रुंधे स्वरों में मैं बस इतनी विनती करती हूँ, पापा का यह 75वां वर्ष अब स्वर्ण बने, प्रभु आज से गिनती करती हूँ। डॉक्टर प्रियंका की ये अभिव्यक्ति माता पिता यानी कि सास ससुर को माँ के स्वरूप में अपने आदर भाव सम्मान भाव समर्पित करना, ये अपने आप में गौरवमयी है। इसी क्रम में एक और बहू सम्मानीय डॉक्टर गार्गी हिमांशु, उनको भी हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं एक काव्य प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद वो आत्मीय जिन्होंने इस आयोजन में मन भाव और समर्पण के साथ हम सबको दिशा दी, यानी कि सम्मानित श्री अजय बिश्नोई जी की वाणी हम सब सुनेंगे। गार्गी सुधांशु मंच पर। नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी आदरणीय जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, मुझे उतने कठिन शब्दों में बोलना तो नहीं आता। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पापा के लिए कुछ बोल रही हूँ, इवन मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुछ बोल रही हूँ। तो मैं सीधी सिंपल भाषा में बोलूँगी जो मेरी भावनाएं हैं पापा के लिए। ऑल्दो कि मुझे भावनाओं को माला के शब्दों में पिरोना तो नहीं आता, फिर भी मैंने चंद शब्द कहना चाहूँगी अपने पापा डॉक्टर आनंद तिवारी जी के लिए। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम जिनका जन्मदिन बना रहे हैं वो मेरे पापा हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि पापा, जब मैं इस घर में आई थी तब मैं सिर्फ एक बहू नहीं थी, एक स्टूडेंट भी थी। एक सफल डॉक्टर बनने का सपना लिए हुए, पीजी करने का सपना लिए हुए। उस रास्ते में न जाने कितने मोड़ आए, कितनी मुश्किलें आई, लेकिन अगर किसी ने बिना किसी पल सोचे, बिना शर्त पूरा साथ दिया तो वो आप थे पापा। आपने न सिर्फ मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया बल्कि उसमें अपना 100% भरोसा दिखाया। और आपने, मेरी ममता मम्मी ने भी कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। हर एग्ज़ाम, हर लंबी रात की पढ़ाई, हर थकान आपके हौसले और आशीर्वाद से आसान बनती गई। आपने मुझे पापा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में आत्मविश्वास दिया। यहाँ तक कि जब मैं कार चलाना सीख रही थी तब आपने मुझे बहुत भरोसा दिखाया, मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पापा, आप हर उस मौके पे मेरे साथ खड़े रहे जहाँ मुझे खुद पर शक हुआ। आपने कहा, बेटा तुम कर सकती हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, एक डॉक्टर, एक आत्मविश्वासी महिला, उसके पीछे मेरे अपने माता पिता का साथ, मेरे जीवन साथी का साथ और पापा आपका सबसे बड़ा हाथ है, जो खून के रिश्ते से तो नहीं पर हृदय के रिश्ते से मेरे सबसे करीब है।
पापा, आपने मेरी हर एक छोटी बड़ी बात को सुना, समझा और मुझे सपोर्ट दिया। शायद ये हर लड़की को नसीब नहीं होता। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसा फादर इन लॉ नहीं बल्कि एक सच्चे पिता मिले। आपके जन्मदिन के इस अवसर पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच पापा, उस अटूट विश्वास का, उस निस्वार्थ सहयोग का और उस प्रेम का जो आपने मुझे हर कदम पर दिया। थैंक यू सो मच पापा कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन साथी दिया जिसमें आपके ही संस्कार और आपकी ही छवि और मर्यादा हैं। मेरे अपने ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मेरे पापा को लंबी उम्र, अच्छी सेहत और अनगिनत खुशियाँ देना। अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी अपने पापा के लिए। ना सिर्फ एक पिता, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने। ना सिर्फ एक पिता, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने। हर मोड़ पर मेरी हिम्मत, मेरी ताकत बन के मेरे साथ